हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ TMI विद प्रियांशी मित्तल। तो आज का वीडियो का फॉर्मेट आपने बहुत जगह देखा होगा। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन दैट आई टॉक टू द कैमरा व्हेन आई डू माय मेकअप, बट आई थॉट कि आई हैव सम टाइम एंड आई जस्ट वांटेड टू डू दिस। आई यूजुअली डू दिस ऐसे भी, आई जस्ट राइट समवेयर और रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड कीप इट टू माई सेल्फ दैट हाउ डिड माई ईयर वेंट थ्रू. And this is a personal tradition of me that I've been doing since so long, not so long, but like since COVID I've been doing it. So this time around I thought, why not make a video out of it and just post it randomly. So that is what I'm going to do. I'm going to shoot this, how this year went through for me and for you, for all of us. And मैं आपको ऐसे बताऊंगी, आप मुझे comments में बता देना if you wish to do that. So yep, let's just get started with that. Okay, so the thing is कि मेरे पास कुछ था नहीं आज करने के लिए, so I was like कि चलो ठीक है, let's just roll the camera out, and I'm doing that, and I have to go somewhere in the evening, so I thought let's just get ready. बहुत ही मैंने एक ही चीज़ 5 बार बोल दिया है almost अभी, तो let's just okay. So we have washed our face with this Cetaphil. I've been using this अभी 1 महीने से ही, very popular brand and very popular product of course, but मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था. बट दिस टाइम अराउंड व्हेन आई वेंट होम, मेरी दीदी ने मुझे ये दिया कि यू शुड ट्राई दिस, एंड आई लाइक कि ओके इट्स लाइक गिव इट अ ट्राई एंड इट्स रियली नाइस. तो ठीक है, हमने एक साथ अपना मुंह धो लिया है, एंड नाउ दिस इज माय गो टू मॉइस्चराइजर. आई जस्ट यूज दिस, इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 years सिंस आई बिन यूजिंग दिस. तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. ये क्विकली हम यूज़ कर लेंगे, अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. थोड़ा सा वियर्ड मुझे हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट हैबिचुअल डूइंग दिस, बट ठीक है. इतनी अवस्थी में है कि मैंने अपने बाल भी नहीं बांधे बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दिस. सो yeah, anyways, okay, so let's get started with the how this 2024 has been for me. I'm sure सबके लिए ये साल थोड़ा सा different रहा है, because that's what I've heard from mostly all of the people who have been around me, that this year has been a little bit different सबके लिए ना, mostly ना negative way. I'll tell you why. Because तो ठीक है, मैं ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, लाइक नंबर्स एंड व्हाट यू से, नंबर्स या एस्ट्रोलॉजी, वैदिक साइंस. आई बिलीव इन इट. आई थिंक ये होता है. तो ये जो साल 2024 था ना, ये सैटर्न का साल था, शनि का साल था. शनि जो है ना, थोड़े से उस तरह के है कि वो आपको सिखाते हैं, तो आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर लाते हैं. आपको लगता है ना कि यार ये चीज़ तो डेफिनेटली हो जाएगी सही, इसमें तो मतलब कोई दौरा ही नहीं है. वही चीज़ गड़बड़ होती है, और उसी में ही आपको लगता है कि शिट ये क्या हुआ. तो दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी ऑल्सो. मैं अपनी MBA के लिए आई वाज इन बैंगलोर. मैं उस टाइम पे अपने अपार्टमेंट में रहती थी, और it started with a very shady note, or honestly, because so I had hosted a छोटू सी party for 31st in my apartment. सिर्फ close friends और सिर्फ हम लोग ही बैठने वाले थे, और just chit chatting and drinks and normal खाना पीना ये सब होने वाला था. तो फिर क्या हुआ कि that party went on for like 3-4 बजे तक सुबह के, and I slept around 5 in the morning. I really clearly remember this. और मैं उठी हूँ 11 बजे, क्योंकि मेरे घर वालों के कॉल्स आए हुए थे, और उनसे मैंने नींदों में ही हैप्पी न्यू ईयर विश किया, एंड आई अगेन स्लेप्ट एंड आई वोक अप अराउंड 4 PM. एंड मैंने पानी भी नहीं पिया था 1 जैन को 4 बजे तक. एंड आई उठ के फर्स्ट थिंग आई डिड वाज दैट आई क्लेंस्ड, लाइक पूरा घर मैंने क्लीन किया अपना, बिकॉज इतना रायता फैला हुआ था. लाइक पहला दिन है साल का, लेट्स जस्ट क्लीन इट अ बिट. मैंने साफ किया. मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो रखा था. मैं चाय भी नहीं बना पाई इस चक्कर में. मैंने सिलेंडर वाले भैया को फ़ोन किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई आई नो इट्स 1st of Jan, आप छुट्टी पे, बट प्लीज़ मेरे घर पे गैस नहीं है, प्लीज़ आप जो है ना मेरे को सिलेंडर दे दो ताकि मैं घर में चाय बना सकूँ. आई यूज्ड टू वैसलीन ऑन माय लिप्स. ठीक है, दैट हैपेंड. फिर मैं नहाने गई और मुझे पीरियड्स आ गए. उसके बाद लाइक चलो ठीक है, इट्स फाइन. और मैंने कहा कि चलो लेट्स प्लान फॉर डिनर. तो मैं डिनर के लिए अपने फ्रेंड के साथ बाहर गई. तो वी हैड प्लान कि हम लोग इधर जाएंगे करके. इट वाज लाइक 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय अपार्टमेंट बैंगलोर में, एंड वी आर क्रेविंग लाइक रियली गुड होमली फूड. तो हम लोग वहाँ जा रहे थे. गेस व्हाट, हम वहाँ पहुंचे थे ट्रैफिक कवर करने के बाद. वो जगह ही बंद पड़ी थी 3 दिन से, बिकॉज दे वर रेनोवेटिंग, शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस. तो मतलब मेरा 1st of January ना बिल्कुल भी एज पर माई प्लानिंग गया नहीं था. तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि मेरी प्लानिंग के अनुसार तो चीज़ें नहीं जाने वाली है इस साल में. कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ होगा. दिस हैपेंड ऑन 1st of Jan, एंड वी वर सिटिंग फॉर आवर प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली. तो वो चीज़ें चल रही थी, और माहौल काफ़ी टेंस था, बिकॉज क्या बोलते हैं, हमें नहीं मिल रहा था कुछ अच्छा ना प्लेसमेंट वाइज. भी वाज अ रियली रफ ईयर फॉर अस. तो दैट, अरे यार मैंने ये हटा, मैं लगाई नहीं, इतनी बुद्धू हूँ मैं. छोड़ो अभी. अदरवाइज आई वुड हैव यूज्ड दिस फेसेस कनाडा का प्राइमर है ये. तो प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर है, थोड़ा सा मैट फिनिश दे देता है, और थोड़ा सा आपका फेस क्लीन क्लीन दिखता है. एनीवेज, कोई कहानी का सिर पैर है नहीं ना वैसे. फिट में लूज पाउडर लगाया मैंने. अगेन आई एम नॉट अ मेकअप प्रो. मैं तो बिल्कुल भी आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप. ठीक है, बट आई एम जस्ट डूइंग इट. मैं जो एवरीडे मेकअप करती हूँ मैं वही कर लूँगी. हाँ, तो मैं कहा थी. तो दिस वॉज माई 1st of January, वेरी elaborated, बट इट वॉज इट. एंड देन इन अ मैटर ऑफ 10 days, लाइक 10th of January, आई वॉज एट माई होम टाउन. इमेजिन, मैंने 2 दिन में अपना अपार्टमेंट खाली किया. अपने लैंडलॉर्ड को बोला दैट आई एम वेकेटिंग द अपार्टमेंट. आई पैक्ड ऑल माई स्टफ. आई बुक्ड टिकट्स फ्रॉम बैंगलोर टू जयपुर. यूजुअली आई डू बैंगलोर टू दिल्ली, एंड देन आई गो टू माई होम टाउन.
This time around I did it like Bangalore to Jaipur, and then I went to my hometown in a matter of 10 days, guys. क्यों? Because I got a call from my family saying that मेरे डैड इज इन ICU. मेरे पापा ऐसे आदमी है ना जो कभी बीमार मैंने जिंदगी में सुना ही नहीं कि वो पड़े हैं, टच वुड अभी वो पड़े भी नहीं, बट ही वॉज इन ICU फॉर पास्ट 3 days एंड आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक व्हाट? क्योंकि अपेरेंटली नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंडी पड़ी और इट वॉज अनबेरेबल, एंड ही उनके वाइटल्स नीचे चले गए थे, काफ़ी ड्रॉप हो गए थे, विच इज़ आई. एंड आई वाज लाइक यू नो बाहर में गया सब कुछ, यहाँ पे जो भी, आई एम गोना गो होम, आई एम गोना बी विद माई पेरेंट्स, बिकॉज क्यों भाई, ये नहीं चाहिए मुझे. एंड देन आई जस्ट फ्लू, आई जस्ट वेंट बैक विदाउट इवन थिंकिंग कि मैं वापस कब आऊँगी. ठीक है, तो पूरा मेरा जैन और मेरा पूरा फेब एक्चुअली चला गया मम्मी पापा को संभालने में और ये करने में कि वो ठीक है कि नहीं है, वो उनका हेल्थ थोड़ा ठीक करने में. एंड मीनवाइल I also started detoxification. This thing happened really good this year that I paid a little bit of attention towards my health. I really liked that. कि मैंने थोड़ा सा तो क्या बोलते, I was थोड़ा सा concerning about my health. मैंने ये पहले ही सोच लिया था last year around. 1 second. तो मैंने ये देखो ये मैंने डाला था, रील पे डाला था मैंने कुछ किया था ये क्रिसमस पे, वो भी बताऊंगी मैं भी, एकदम जैन में ही अटके हुए हैं. तो हाँ, तो मैंने वो किया और उसके बाद में, हाँ मैं कहाँ थी, बहुत जोन आउट हो गई, सॉरी. बट पहले मैं बता दूँ कि मैंने ना ये मंगाया था नायका की ब्लैक फ्राइडे सेल से 1 महीने पहले, स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शैडो पैलेट. आई हैव दैट शेप ऊपर रखा है मेरे पास ना, लैक्मे का वो वाला है शिमर वाला, वो मैंने बहुत 2 साल 3 साल पहले ख़रीदा था शायद. तो मुझे ना बेसिक पैलेट चाहिए था, तो फिर मैंने ये मंगाया स्विस का. आई नो मेरी कैमरा क्वालिटी बहुत ख़राब है गाइस, बट ठीक है, बेयर विद इट, राइट. या हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मल्टीटास्किंग सच में नहीं होती है वैसे, जस्ट किडिंग. मैं ये बोल रही थी कि फेब में ना आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग कि मेरी बॉडी नीड्स टू बी डिटॉक्सिफाइड. तो फिर मैंने आई टुक सम कंसल्टेशन. मैंने अपने होम टाउन में ही देयर इज दिस आयुर्वेदिक डॉक्टर, उन्हें मैंने कंसल्ट किया. ये जस्ट रैन मी थ्रू सम टेस्ट्स एंड बेसिक मेरे को थोड़ा सा गैस्ट्रिक इशूज़ रहने लग गए थे, तो लाइक लेट्स जस्ट गेट ओवर विद इट. तो फिर मैंने उनकी मेडिकेशन चालू किया. ऑल्सो स्टार्टेड जिम. तो मार्च एंड अप्रैल वेंट स्मूथली उस पर्सपेक्टिव में, बट करियर पर्सपेक्टिव में लगे पड़े थे बिकॉज मुझे जॉब नहीं मिल रही थी एंड आई वाज रियली डिप्रेस्ड. मेरे बर्थडे पे भी, मेरा बर्थडे आता है मई में, मैंने मेरे बर्थडे पे भी आई वाज रियली सैड क्योंकि मेरी जॉब नहीं लगी थी. मेरा सोल रीज़न ये था मुझे बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करना, बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि मुझे जॉब मिल जाएगी मेरे बर्थडे तक, बट वो हुआ नहीं. तो आई वाज रियली सैड. ऑल्दो मैंने अपने फैमिली के साथ अपना बर्थडे 2 साल बाद मनाया था, सो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे. उन्हें देख के मेरे को भी थोड़ी एक्साइटमेंट आई कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, लग जाएगी जॉब कभी ना कभी. तो वो हुआ. एंड yeah, I mean this whole year, first half of the year, I think it went through like this. मतलब मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मेरा साल ऐसा निकल गया. And it just vanished. I don't know how. मेरे को रोशनी चाहिए यार. Anyways, तो ये हुआ. जून में I lost my नाना जी and it was a rough month. July तो baby, it was so harsh on my where is that? Where is my mirror? Just a second. या सॉरी, मेरा मिरर नहीं था मेरे पास. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पैलेट बाय मेबलिन, नॉट बाय लैक्मे, मेबलिन. ये वाला पैलेट था मेरे पास में है, मतलब ऑफ कोर्स. हाँ जी, तो हम कहाँ थे. हाँ, तो मेरा ऐसा गया वो साल, ये वाला साल. उसके बाद जून में काफ़ी वैसा हो गया था कि मतलब बस हो गई थी. वो होता था कि यार हो जाए यार, अब तो मतलब इट्स लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज सीमिंग लाइक कि नौकरी मिल ही नहीं रही है. तो थोड़ा सा बहुत मैं एक्चुअली हताश रहने लगी थी कि यार कैसे करेंगे, क्या होगा. बाय द वे, आई डोंट हैव ब्रशेज, और मैं इतना मेकअप करती हूँ तो मैंने ब्रशेज मेरे यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ. आई हैव माई ब्रश बट इट्स इन माई होम टाउन. तो ये हुआ. और जुलाई में ना आई वॉज लाइक कंटिन्यूसली इंटरव्यूइंग फॉर लाइक कंपनीज कि फॉर लाइक PM एंड APM रोल्स. बट एक्चुअली क्या था कि मेरा ना मन उठने लग गया था कि आई वाज थिंकिंग कि अगर नहीं हो रहा है तो इसमें भी कोई तो मर्जी है भगवान की, कुछ तो मतलब इसमें अदरवाइज होगा. तो I used to think कि maybe this is not what I'm made for. तो मुझे ना वैसा हो गया था कि वाओ, आई एम न्यू टू दिस. प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाना आप लोग कि ये क्या कर रही है. मैं एम नॉट यूज टू डू दिस आई मेकअप एंड ऑल. और मैं किसी के पेयर प्रेशर में नहीं खरीदी हूँ. आई रियली वांट टू स्टार्ट. FYI, आई हैव लर्नड मेकअप इन माई चाइल्डहुड. ठीक है, फ्रॉम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. मैंने सेल्फ मेकअप करने का कोर्स किया था एंड आई यूज टू डू प्रिटी वेल मेकअप. बट देन आई जस्ट ग्रू आउट ऑफ इट. आई मेरे को नहीं करना है यार मेकअप. मेरे को कितना टाइम किसके पास है ये वो. तो मैंने ना छोड़ दिया है. और जब से मैंने स्पेक्स पहनना चालू किया हूँ तो लाइक कि दिखना तो वैसे भी नहीं है, तो वाई बॉदर. बट एनीवेज, तो जुलाई में आई वॉज गिविंग लाइक सेकेंड थॉट्स
to this whole MBA thing कि ये करना भी चाहिए कि नहीं है, मतलब ये like is it the right path for me or not. And then that was the time when I actually decided that I might give this content creation a shot. तो मैंने tripod खरीदा. मैंने I was also doing some iterations in my family business. तो उसके लिए भी मैंने I thought कि let's just do something. So मैंने I made some minor investments. The day this tripod delivered is the day when I got my internship offer letter that I've like secured this internship in Bangalore and I have to move. And I was like what? तो that also happened like मेरी 2 तारीख की फ्लाइट थी, मैं 1 तारीख की रात को बैठ के टिकट्स कर रही थी अपनी, और उस जल्दबाजी में मेरी टिकट मैंने सुबह 11 बजे ही करनी थी, रात 11 बजे, इट वाज अ रियली बिग केओस, बट आई वाज हैप्पी बिकॉज माय ओनली फ्रेंड फ्रॉम MBA उसका भी नहीं हुआ था, ही इज ऑल्सो एट होम, उसका भी सेम डे मुझे कॉल आया that मेरा भी हो गया, and I was really happy कि चलो फाइनली आई वुड हैव समबडी इन बैंगलोर, अदरवाइज मैं आके क्या ही करूँगी ना. तो ये था, मैं आई बैंगलोर में अगेन finding accommodation and then meeting with friends, and that all took August and September. I don't know September में इतना कुछ खास हुआ भी नहीं. Then came October when I had to go back to my home for Diwali, and I booked my tickets, went home. I had to come back in November first week, but then I got dengue, and then I had to be at my home for like the whole month of November. It was, in retrospect, it like whatever happened, it happened for the good because I started this. मैं बहुत procrastinate करती हूँ. I'm that girl. मैं ना I'm a Virgo, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे अच्छे से आता नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि because I can't put anything which is average outside. And then November में I was like कि I'm putting it for myself honestly. अभी मेरे पास वो व्लॉग है, अगर if I want to go back to November I can because I have that all recorded. तो it felt nice, and then that was the time when I decided कि ठीक है, if आई नो कि मुझे नहीं आएगा ये काम, बिकॉज एक तो मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है प्रॉपर, दूसरा मेरे पास नॉलेज नहीं है. ये काम ऐसा है कि आप इसकी क्लासेस नहीं ले सकते, आपको ये चीज़ करते करते आएगी. तो मैंने कहा कि लेट इट बी यार, जस्ट लिव इन द मोमेंट, और हम अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए ही करने देना अपने को, मतलब कौन सा कोई देख रहा है आगे जज कर रहा है. दिस इज़ द रीज़न वाई आई हैव लाइक जितने भी 6-7 सब्सक्राइबर है शायद इस चैनल पे, वो सारे स्ट्रेंजर्स हैं. मैंने किसी को भी, मतलब अपने घर वालों को, मैंने अपनी बहन तक को नहीं बताया, अपने भाई को नहीं बताया, अपने फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी घर वाले को मैंने नहीं बताया दैट आई हैव दिस चैनल, एंड मैं सब डालती हूँ कभी कभी कंटेंट उस पर, बिकॉज आई जस्ट वांट टू डू इट फॉर माई सेल्फ. इफ़ दिस एवर गोज लाइक इन अ गुड डायरेक्शन एंड उन्हें पता लगना होगा तो वो एनी पता लग जाएगा, उसमें मेरा बताने का क्या है. तो ये सोच के आई जस्ट नेवर टोल्ड देम. बट ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैंने साल के शुरुआत में आई पेड हीट टू माई हेल्थ, ऑल्दो वो सेकंड हाफ में बिल्कुल जीरो हो गया बिकॉज मुझे बैंगलोर आना था, एंड देन बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं बैंगलोर में नहीं कर पाई. देयर वाज अ मनी क्रंच ऑल्सो, नॉट गोना लाई, बट मोर देन मनी क्रंच मुझे सेटल होने में टाइम लगता है. आई एम अ पर्सन हु डज नॉट एन्जॉय चेंज अ लॉट, तो मेरे को ना बहुत टाइम लगता है टू डाइजेस्ट कि अच्छा ये चीज़ अभी चेंज होने वाली है. यू नो व्हाट, मैंने ना 2022 फेब में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी. That was the last time when I applied eyeliner. Imagine. तो I might, who knows, I might not because मेरे को एक तो बिना चश्मे के वैसे ही मैं अंधी हूँ, दिखता नहीं है. हाँ, तो मतलब यही था. मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाला, सॉरी स्टोरेज खत्म होने वाली है. तो I'm gonna just wrap this up quick. यही था यार. फिर जब मैं दिसंबर में यहाँ आई ना, तो lot of things changed. As in, I'll tell you. लॉट ऑफ थिंग्स चेंज इन दोज पर्सपेक्टिव जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ गलत हो जाएगी. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि साल वैसे कि यार ये चीज़ कैसे गलत हो गई, तो वो वाला हो गया ये कि वैसा चल रहा है. इसीलिए मैंने दिसंबर में ज़्यादा व्लॉग नहीं किया. मैंने सोचा था कि मैं करूँगी व्लॉग, बट मैंने किया नहीं बिकॉज इट डिड नॉट गो एज पर मी. तो एज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी. ये था. एंड या आई मीन ये पूरे साल को अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करूँ ना, तो मुझे लगता है कि वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज़ कि मेरे साथ कोई कुछ बहुत ट्रैजिक नहीं हुआ. थैंकफुली टच वुड, अभी भी एक हफ्ता बाकी है, सुख शांति निकल जाइए. मैं मतलब मेरे से कुछ बहुत ट्रैजिक नहीं हुआ बिकॉज देयर बिन ईयर्स when a lot of tragic shit has happened to me and my family in the past, in the very recent years. तो वो वैसा कुछ नहीं हुआ. I'm grateful for this year कि इसने मुझे जो भी सिखाया वो बस मुझे सिखाया, और it gave me second chances to just relive. For example, मैंने 25th न्यू ईयर के लिए I was very excited because I was like कि I'll do something, I'll plan something. but सब कुछ ऐसा हुआ कि हुआ नहीं हुआ. कुछ लड़ाइयाँ, मेरा क्रिसमस बहुत अच्छा गया नहीं. I fought with my friend and I got my periods also on Christmas. So Christmas went really painful if not less. So वैसा था. बाकी अभी तो it's like कि I'm really looking forward to 2025.
ग्रेट। आई मीन मैं कितनी स्टूपिड हूँ। सी आई नेवर डू दिस। मैं जब यूजुअली रेडी हो रही होती हूँ ना, मेरे से कभी नहीं होती बकवास, बट अब हो गई और अभी निकलेगा नहीं। इट हैज रूइंड एवरीथिंग। सी दिस इज व्हाट 2024 हैज डन। ये मतलब एकदम ना, आपको मैं कैसे बताऊँ। होल्ड ऑन अ सेकंड, आई विल जस्ट कम बेटर। सॉरी फॉर द लास्ट, जो मेरी कमर बहुत दुख रही है, तो मैंने इसको थोड़ा आगे कर लिया। नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस क्रीम ब्लश, जिसको मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये खत्म नहीं हुआ है। आई रियली लव इट। इट इज़ फ्रॉम मॉइस्ट रिदम। या सो टू सम दिस ऑल भसड़ अप, मतलब मैंने कुछ स्क्रिप्ट विप्ट कुछ नहीं लिखा भाई इसके लिए। मैं क्या बोलने वाली हूँ, मैंने इतनी फालतू की चीज़ें बोली है ना इसमें, बट आई एम स्टिल गोना पुट दिस अप ऐसे ही बिकॉज आई रियली वांट टू। बाद में डिलीट कर दूँगी कभी फेमस हो गई तो। बट जोक्स अपार्ट, 2024 हैज़ बिन अ लिटिल टाइट ऑन मी, बट in a good way. इसने it has taught me a lot, which I'm really grateful for honestly, because otherwise ना मुझे बहुत हो जाता। जैसे मैं अपनी क्लास की टॉपर थी MBA में, मेरे प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, तो सब कोई मुझे बोलता था कि तुझे प्लेसमेंट का क्या टेंशन है, तेरे को तो यूँ मिल जाएगी, तेरा तो चिल है, यू आर लाइक गुड टू गो। एंड आई वाज द पर्सन हु वेटेड फॉर इट फॉर लाइक टिल अगस्त। सो और अभी भी जो मुझे मिला, आई एम नॉट फुल लाइक, आई एम नॉट गोना लाई, आई एम नॉट लाइक फुल्ली सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव गॉट। I'm still hoping that I find some better opportunity. तो वो है, but in a way it happened। ठीक है, ये सही भी हुआ मेरे साथ, बिकॉज मुझे भ्रम नहीं हुआ कि हम द सुप्रीम, लाइक द सुप्रीम टैलेंट, वैसा नहीं हुआ। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड other than that, it went nice only. Like I got to spend a lot of time with my family, which I'm really like grateful for, and which I really like कि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। और लास्ट में आते आते अगस्त में मैं यहाँ आई, आई गॉट टू स्पेंड इट विद इन बैंगलोर ऑल्सो। मेड न्यू फ्रेंड्स, या वी कैन से दैट आई मेड न्यू फ्रेंड्स इन माई PG। बट 2025 के लिए आई क्रिएटेड अ विजन बोर्ड। मेरी जो मैंने ये वाली रील दिखाई थी ना आपको, ये वाली, इसके अंदर मैंने दिखाया होगा आपको। आई हैव माई विजन बोर्ड हियर। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया लाइफ में अपना विजन बोर्ड। सो लेट्स सी कि वो कितना इफेक्टिव है अपने लिए। लेट्स जस्ट फिगर दैट आउट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 2025 नो नजर जोन, बिकॉज I really have good hopes from 2025. Did I say 2024? No, I did not, right? Anyway, तो ये था कि where is that? हाँ, तो yeah, I mean that is how my 2024 has been. I don't know if this all makes sense. This top is really loose, guys. Please, मैं कुछ यहाँ पे disclaimer कुछ कर नहीं रही हूँ. I'm very संस्कारी, but this top is really loose. Yeah, so I'm really looking forward to 2025. Majorly in context to my health. I'm really manifesting and I'm hoping that I pay real good attention to my health, because this year I really want to pay heed to my health, my relationships with my family, with my friends, love, everything for that matter, and career, like everything. And I really want to go visit some places also, because I've promised myself, मैं कहीं नहीं जाती हूँ यार। मैं ना रूम में, पर आप मानोगे, मैंने लास्ट में ऑफिस गई थी। टुडे इज व्हाट, टुडे इज 28 दिसंबर, दिस इज सैटरडे। मैं लास्ट ऑफिस गई थी, आपको मालूम है कब? ऑन ट्यूसडे। ऑन ट्यूसडे। मैं ट्यूसडे के बाद से अपने PG के कमरे से बाहर नहीं निकली हूँ। इमेजिन, इतनी आलसी हूँ, इतना बेड रॉट करती हूँ मैं। हालांकि मेरी लड़ाई हो गई थी, मेरा मूड ठीक नहीं था, मेरे को पीरियड्स थे, वो बात अलग है, बट दैट इज़ रॉन्ग, नो। एनीवेज, दिस इज इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिपस्टिक। मैंने ना ये भी नहीं मंगाई थी। दिस इज इन गुड शेड गुड गर्ल नंबर 28, और ये थोड़ी सस्ती लिपस्टिक है। आई डोंट रियली यूज़ लाइक चीप प्रोडक्ट्स ऑन माई लिप्स, बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल, बट दिस लिपस्टिक इज रियली नाइस। आई मीन आई डोंट फील कि मेरे लिप्स थोड़ा चिप ऑफ हो रहे हैं या मेरे लिप्स खराब हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ सेकेंड, and then I'm gonna top it off with Mars non-transfer lipstick in the shade Royalty number 10. See, this is how it looks. I mean, इसका कैप यहाँ पे, and I really like this. मैंने ना ये एक कंटेंट क्रिएटर के सजेशन पे मंगाई थी, उसकी वीडियो देखी थी मैंने। विष्णु कौशल की जो बंदी है ना, दीक्षा। आई हेट कि मैंने उसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया, आई एम सॉरी दीक्षा, बट दीक्षा का कंटेंट मैंने देखा था। आई रियली लाइक हर न्यूड लिपस्टिक्स। सो उसने किया था। ये भी बहुत महंगी नहीं है, इट इज़ वेरी सस्ता। I like to see. I'm learning. Anyways, तो I really like एकदम न्यूड सा शेड दे देता है ना आपके लिप्स को। It's cool. I like to mix my lipsticks, as you can fairly see. और then I usually what I do is कि anyway कोई मुझसे मेकअप के टिप्स लेने आए नहीं यहाँ पे, but just that I just do this to EMD, ब्लेंडर। ये जो आया ना हाथ पे, इसको मैं यहाँ लगा लेती हूँ, बिकॉज फिर वो ना रह जाता था। इट गिव्स वेरी नाइस ब्लशी लुक। या परफेक्ट। नाउ वी कैन गो इन विद सम हाइलाइटर।
Sorry. Yeah. Okay. I don't know if this video makes sense, but I enjoyed it, and so this is how this highlighter looks like. I know मेरे angles, मेरे lighting बहुत off है, but I'm learning little by little, guys. Just give me some time. तो मैं ना इसको ऐसा लेती हूँ. ये बहुत पुराना है, पता नहीं एक्सपायर हो गया क्या, but then I just do this, तो excess निकल जाता है, थोड़ा सा बचता है, and I just go all in. No, I don't go all in. I just कुछ ज़रा यार मेरे को ना वो हाइलाइटर लेना है, वो जो वो होता है ना चमकीले वाला, मतलब हाइलाइटर चमकीले वाला ही होता है, बट दोज ऐसा ऐसा लगाते हो आप, वो मस्त लगता है मुझे. तो अभी वो इन है, देखो कितना पिगमेंटेड है ये. I'm gonna all right guys, I think here's hoping कि हम सबका कलेक्टिवली 2025 अच्छा जाए, बेटर देन 2024, और हम सब लोग को वो सब मिले जो हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं. एंड I just hope that 2025 is better for all of us, because God knows we all really need this. So I think I'm ready. This is how I just go out every time. चाहे मेरे को शादी में जाना हो, चाहे मुझे शादी में जाना हो, चाहे मुझे ऑफिस जाना हो, चाहे मुझे दोस्तों से मिलने जाना हो, चाहे मुझे डेट पे जाना हो, चाहे मुझे किसी फैमिली फंक्शन में जाना, आई ऑलवेज डू दिस मेकअप बिकॉज इट ऑलवेज स्टैंड्स आउट. द वन थिंग दैट आई डू इज दैट आई जस्ट टॉप इट ऑफ विद अ मेकअप फिक्सर. सो आई यूज दिस फेसेस कैनेडा अल्टीमेट प्रो मेकअप फिक्सर, एंड वी आर गुड टू गो. आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज आज मुझे ऐसी जगह जाना नहीं है जहाँ मुझे मेकअप फिक्सर लगेगा. तो या, एंड आई थिंक वी आर ऑल सेट टू गो. ऑल्सो मैं ना अपने एंड्रॉयड फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियोस बना रही हूँ, तो आप समझ रहे हो ना ये इतना रॉ है, इतना अनफिल्टर्ड है. Okay guys, so here's hoping that we all find our ways to success, to good health, to good wealth, to good relationships in 2025. and मेरा 2025 का मोटो ये है कि second chances. It is all about second chances. I don't know why मेरे दिमाग में ये thought आया, but that's I actually know why, but that's another story. And yeah, I think 2025 is gonna be our year, but we need to do a lot of मेहनत. जो भी हमने 2024 में सीखा है, I can bet कि 2024 में हर किसी को कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स मिले रहेंगे. उन लेसन्स को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, इज व्हाट आई एम intending to say. With that, I think we are like on the last leg of this video. We are all done. Our face is not full of makeup. We have not done a lot of stuff. We have just put really thodu stuff. And I'm not a foundation girl. I don't apply. I don't even have a foundation in my kit, honestly, because मुझे पसंद नहीं है. ठीक है. And I had consider. मेरे पास ना ये क्या हो रहा है भाई, आप चाहते हो मुझे नया मेकअप खरीदना है, ऐसा मुझे लग रहा है. आप लोग बोल रहे हो कि फेंक दे बहन सब कुछ. मैंने ना इनसाइड्स का ये मंगाया था, कंसीलर प्लस कलर करेक्टर, बट आई नेवर यूज्ड इट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, पीरियड. तो मैं कभी भी अपने अंडर आइज वगैरह कंसील नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत है. तो या, with that I think I'm gonna end this video. I don't know if this makes sense. I don't know if ये कोई देखेगा भी कि नहीं, but दिट इज़ वॉट इट इज़. एंड 2025 में आई एम गोना क्रिएट गुड कंटेंट. आपके लिए टाइम पास कंटेंट नहीं ला रही हूँ. अभी तक मैंने जो कुछ भी डाला है वो मैंने अपने लिए डाला था, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि यार कोई देखेगा नहीं, कुछ है नहीं, एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस शिट आउट. तो उसलिए मैंने कुछ भी जो मुझे मन पड़ता था मैंने डाल दिया. बट इन 2025 आई एम रियली seriously gonna give this a shot, a real genuine shot. So I'm gonna plan content and I'm gonna post it, I'm gonna shoot it. Although let's just see कि कितना आगे जाता है, बिकॉज ये वो चीज़ है जिसको मुझे ऐसा नहीं करना कि करना है तो तुझे स्ट्रेच आउट करके करना ही है, बिकॉज आई रियली वांट टू गिव दिस अ जेन्युइन शॉट एंड यू नो आई वांट टू एंजॉय इट ऑल्सो. so far I've enjoyed it. So far I've really enjoyed it and I really want to do that as well. But I promise कि मैं 2025 में आपकी इट गर्ल बन के दिखाएगी. मतलब दैट इज़ द मोटिव, एटलीस्ट लाइफ के एक सेक्शन में तो आई रियली वांट टू एक्सेल. ऑलराइटी, विशिंग यू अ रियली हैप्पी न्यू ईयर. आई जस्ट होप कि आपके सब अरमान पूरे हो आप. और ये ऐसा कुछ नहीं होता न्यू ईयर रेजोल्यूशन और ये सब, बट आपका खुद से एक प्रॉमिस होता है, वो आप आज भी कर सकते हो, वो आप नेक्स्ट वीक भी कर सकते हो, वो आप 2 महीने बाद भी कर सकते हो. जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ वन थिंग कि यार एक चीज़ तो अपन ठीक कर ही लेंगे एक साल में. तो वन थिंग एट अ टाइम, पीपल, वन थिंग एट अ टाइम. गिव इट अ शॉट. देयर आर ऑलवेज सेकंड चांसेस. टेक योर फर्स्ट चांस फर्स्ट एंड या, let's rock this year as well. Ending this year with this piece of content. I don't know how good it is. Just let me know. Also, let me know if there is some sort of type of content that you think I can do, I should do, and I should, you know, try it out. So that I'm gonna do. With that, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बाय द वे. आई डोंट नो मेरा प्रोफाइल पब्लिक है नहीं, बट माई प्रोफाइल इज प्रियांशी with triple I and then _ Mittal. I'm gonna add this here.
बाय पीपल, हैप्पी न्यू ईयर, बाय, टाटा। एंड आपको वापस से मैं यहाँ मिलूंगी, मुझे भी आप मिलोगे, और मुझे ये बताना कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जो भी है जैसा भी है प्लीज़ बताना। सेंड गुड लव, सेंड गुड विशेस सो दैट इट कैन कम बैक टू यू। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर, टाटा।